हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के बारे में कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं उन उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं और उसमें कितने 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 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्रुप्स हम किसे कहते हैं और इन एलिमेंट्स को हम ट्रिक वाइज कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऐसी और मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे पेज को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि ग्रुप क्या है। तो ग्रुप्स जो हमारे हम पहले ये डिस्कस करके आए कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें जो दो टाइप्स की लाइंस मिलती हैं। एक जो हमें लाइंस मिलती है वो इस तरह की लाइंस मिलती है और दूसरी जो मिलती है वो हमें इस तरह की लाइंस मिलती है। तो ये जो लाइंस होती हैं इसे ये हमारी कौन सी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। यानी कि इन द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज पीरियड्स। और दूसरी जो लाइंस होती है वो हमारी पीरियोडिक टेबल में इस तरह की होती है। तो इस तरह की जो लाइंस होती है उसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो वर्टिकल लाइंस जो हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गई, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो बेसिकली हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 ग्रुप्स है। लेकिन हमने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज में। हमारे एक जो ग्रुप्स है वो एक कैटेगरी में रख दिए हैं जिसे मेन ग्रुप भी कहते हैं और दूसरी जो है वो हमारे बी कैटेगरी में रख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमने ग्रुप जो ए वाले जो हमारे ग्रुप है ए कैटेगरी वाले उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। तो यहाँ पर हमने हमारे पास यहाँ पर जो ए वाले ग्रुप हैं वो कितने हैं, 8। टोटल जो हमारे ग्रुप हैं वो कितने हैं, 18। इट मीन्स जो बाकी जो हमारे ग्रुप होंगे वो क्या क्या होंगे, बी ग्रुप वाले होंगे। तो बी ग्रुप के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और नई वीडियो बनाएंगे जिसमें बी ग्रुप वाले एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन एलिमेंट्स के जो नाम है वो किस तरह याद करते हैं ये सीख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पहला ग्रुप है जिसका नाम 1A, इसको हम लिथियम फैमिली भी कहते हैं, लिथियम फैमिली भी कहते हैं। और इसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। यानी कि हमारा ग्रुप 1 जो है उसका नाम हम लिथियम फैमिली भी उस ले सकते हैं या अल्कली मेटल भी कह सकते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारे जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि हा ली ना की रब से फरियाद। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं। आप देखें, हा ली ना की रब से फरियाद, हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब से रब, रुबिडियम से सीजियम, फरियाद, फ्रांसियम। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 1 के जो कि अल्कली मेटल हैं या लिथियम फैमिली भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे मेटल्स हैं। तो चलिए अब ग्रुप 2 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप 2 में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ग्रुप 2 में हमारा जो पहला एलिमेंट है, सॉरी सबसे पहले हम इसका नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम बेरिलियम फैमिली भी कह सकते हैं या इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कह सकते हैं। तो ग्रुप बी का जो नाम है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल या बेरिलियम फैमिली। तो इसमें जो एलिमेंट हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको हम ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। वो किस तरह याद करेंगे, इस तरह आप याद कर सकते हैं, ये नोट भी कर लें, बी मर्ज का सर बड़ा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बी मर्ज का सर बड़ा। ये ट्रिक है ग्रुप बी के एलिमेंट्स को याद करने की। क्या कौन सी ट्रिक है, बी मर्ज का सर बड़ा, बी मर्ज का सर बड़ा। तो इस तरह आप ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट है
बिल्कुल ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखें किस तरह लिखेंगे हम, बी मार्ज का सर बरा। तो ये हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को याद करने की, के ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हम किस तरह याद कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम, इस ग्रुप का नाम क्या है, बेरियम फैमिली, या इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 3A के बारे में, जो कि हमारी बोरॉन फैमिली है। इसको हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देखें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 3 में, जिसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। तो इसको हम याद किस तरह कर सकते हैं, आप देखें, भिंडी, आलू, गाजर इन थैला। फिर से देखें, भिंडी, आलू, गाजर इन थैला। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, भिंडी, आलू, गाजर इन थैला। तो ये ट्रिक है हमारी ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को याद करने की, जिसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। तो इसके नाम भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो 4 ग्रुप है, जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। यानी ग्रुप 4 जो हमारा है उसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। तो कार्बन फैमिली में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, पहला कार्बन, उसके बाद जो हमारा एलिमेंट है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद हमारा है, तो यहाँ पर अब क्या है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो टिन, उसके बाद जो हमारा वो है लीड। तो एक बार फिर से नाम इसके रिपीट कर लेते हैं हम, कौन कौन से हो गए हमारे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और यहाँ पर जो हमारे लास्ट में हो गया है पलम्बम, या हम इसे लीड भी कहते हैं। तो इसको हम ट्रिक वाइज किस तरह याद कर सकते हैं, चलिए इसकी ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो कार्बन फैमिली है उसको आप किस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पलम्बम। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि काशी गए संत प्रभु से मिलने। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, काशी गए संत प्रभु से मिलने। तो ये इसकी ट्रिक थी, इस तरह आप याद कर सकते हैं। कैसे कि देखिए यहाँ पर आप काशी गए संत प्रभु से मिलने। तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है ग्रुप नंबर 4 को याद करने की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो ग्रुप है नेक्स्ट 5, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो ये हमारा जो है उसको हम ग्रुप नंबर 5 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, तो बेसिकली पहला जो हमारा एलिमेंट है वो नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मिथ। एक बार फिर से नाम रिपीट कर लेते हैं, पहला हमारा जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए किसके, 5 नंबर ग्रुप के या नाइट्रोजन फैमिली के। तो इसको हम ट्रिक वाइज किस तरह याद कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखें, इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेमिसाल। तो ये इसकी ट्रिक है, इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स को या नाइट्रोजन फैमिली को। तो आप यहाँ पर देखें क्या ट्रिक है हमारी, यहाँ पर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेमिसाल। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई किसकी, ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स को याद करने की। तो किस तरह हम याद कर सकते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेमिसाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेमिसाल। तो ये हमारे ग्रुप नंबर 5 को याद करने की ट्रिक हो गई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो ग्रुप है 6A, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट की, जो कि हमारा है ऑक्सीजन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 6 को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। तो आप यहाँ इसमें हमारे 6 नंबर जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखें, पहला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 6 में। एक बार फिर से नाम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इनके नाम जो है वो याद कर लें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये हमारे ग्रुप नंबर 6A के एलिमेंट्स हैं।
तो इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड स्टाइल से सीखो टीपो। तो टीपो जो है ये हम किससे कहते हैं, कॉपी करने को कहते हैं, यानी कि पुराने ज़माने में ही कॉपी करने का जो तरीका है उसको आप सीख लो। तो ये क्या है, ओ से सीखो टीपो, ओ से सीखो टीपो। इसको आप किस तरह याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ओ से सीखो टीपो। तो ये हमारी क्या है, ट्रिक के ऑक्सीजन फैमिली को याद करने की। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट फैमिली के बारे में, जो कि हमारी हेलोजिन फैमिली या हेलोजिन ग्रुप है। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर हेलोजिन, हेलो एंड जिन। तो बेसिकली ये 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है जो कि हेलो और जिन से बना हुआ है। तो हेलो की जो मीनिंग है वो क्या है, साल्ट, और जिन की जो मीनिंग है वो क्या है, प्रोड्यूसर। यानी कि हेलोजिन की जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, साल्ट प्रोड्यूसर। हेलोजिन की मीनिंग क्या है, साल्ट प्रोड्यूसर। यानी कि हमारे जो 7A ग्रुप 7A वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, साल्ट प्रोड्यूसर हैं। यानी कि ये जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेलोजिन फैमिली कहते हैं। तो हेलोजिन फैमिली में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, चलिए हम इनके नाम ले लेते, यहाँ पर बता देते हैं आपको। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। चलिए एक बार फिर से, पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं किसके, 7A ग्रुप या हमारी जो हेलोजिन फैमिली है उसके। तो इसको हम ट्रिक वाइज किस तरह याद कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हेलोजिन फैमिली को हम ट्रिक वाइज किस तरह याद कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है किसको याद करने की, हेलोजिन फैमिली के एलिमेंट्स के नाम याद करने की। क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो ये ट्रिक थी हमारी हेलोजिन के एलिमेंट्स को याद करने की। हेलोजिन में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट ग्रुप रहता है जो कि 8वां ग्रुप है, और इसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। हम 0 ग्रुप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो कंप्लीट होती है। इनको ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे 0 ग्रुप कहते हैं, या इसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं कर सकती। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन उनको ये स्टेबल होती है, इसको जो रिएक्शन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो क्या है, कंप्लीट है। तो इसके जो नाम है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ग्रुप नंबर 8 है या इनर्ट गैसेस या 0 ग्रुप या नोबल गैसेस, इनमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं। तो इनमें जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। तो ग्रुप नंबर 8 में हमारे ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, कौन से, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। तो चलिए इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, पहला हमारा क्या कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि हीना, नीना और करीना जिंदा रहें। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, हीना, नीना और करीना जिंदा रहें। ये हमारी क्या थी, ट्रिक थी ग्रुप नंबर 8A के एलिमेंट्स को याद करने की। तो हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, हीना, नीना और करीना जिंदा रहें। तो आई होप कि ये आपको ग्रुप वाइज जो क्लासिफिकेशन ग्रुप ए के एलिमेंट्स की आपको समझ में आ गई होगी, उनके नाम समझ में आ गए होगी, और इसको ट्रिक वाइज भी आप याद कर सकते हैं, ताकि आपको ये बहुत ही आसानी से आप जब केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत सी नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। तो बच्चों, आप ऐसी और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा जो पेज है उसको लाइक करें, फॉलो करें, और ये वीडियोस जो हैं वो दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।